उन दिनों की बात है, शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। शहर के एकमात्र और सबसे भरोसेमंद हकीम शिफाउद्दीन एक लंबी तीर्थयात्रा पर चले गए थे। जाने से पहले वे अपनी जड़ी बूटियों की पोटलियां और दवाओं की शीशियां तो ताले में बंद कर गए, लेकिन शहर के लोगों की सेहत को भगवान भरोसे छोड़ गए। पहले कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, बीमारियों ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया। किसी को खांसी ने जकड़ लिया तो किसी का पेट गुड़गुड़ाने लगा। किसी की नींद गायब हो गई तो कोई दिन भर जम्हाइयां लेने लगा। शहर में एक छोटा मोटा स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया था। लोग घरेलू नुस्खे आजमा आजमा कर थक गए थे, लेकिन आराम किसी को नहीं मिल रहा था। एक शाम शहर के कुछ प्रमुख लोग चौधरी साहब के चबूतरे पर इसी समस्या पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। एक ने कहा, अब क्या करें? हकीम साहब को गए महीना होने को आया। तब तक तो शहर के आधे लोग बीमार पड़ जाएंगे। दूसरे ने चिंता जताई, पड़ोस के गांव का हकीम इतना महंगा है कि उसका इलाज कराने से बेहतर है आदमी बीमार ही रहे। तभी किसी के दिमाग में एक विचार कौंधा। वह बोला, क्यों न हम मुल्ला नसीरुद्दीन से मदद मांगे? यह सुनते ही वहां एक खामोशी छा गई। फिर किसी ने दबी आवाज में पूछा, मुल्ला नसीरुद्दीन? वह वह कैसे मदद करेंगे? वह कोई हकीम तो है नहीं। पहले व्यक्ति ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माना कि वह हकीम नहीं हैं, लेकिन उनकी समझदारी और समस्याओं को सुलझाने के तरीके के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने बादशाह को अपनी चतुराई से हराया है, चोरों को सबक सिखाया है, और ऐसे ऐसे मसले हल किए हैं जो बड़े बड़े विद्वानों के बस के नहीं थे। क्या पता बीमारियों का भी उनके पास कोई अनोखा हल हो। यह विचार लोगों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन डेसेस्पॉयर में इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सबने मिलकर फैसला किया कि एक बार मुल्ला से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अगली सुबह लोगों का एक हुजूम मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंच गया। मुल्ला उस समय अपने गधे को सहलाते हुए उससे दुनिया की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। इतनी भीड़ को देखकर वे चौंके। खैरियत तो है? मुल्ला ने पूछा। क्या शहर में कोई नया फरमान आया है या मेरे गधे ने फिर किसी का खेत चर लिया? चौधरी साहब ने आगे बढ़कर कहा, मुल्ला जी, हम सब एक बड़ी मुसीबत में हैं। हकीम साहब शहर से बाहर हैं और बीमारियां फैल रही हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे नए हकीम बने। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाई। उनकी आंखों में एक शरारती चमक उभरी। उन्होंने कहा, हकीम? मैं और हकीम? भाइयों, मैं तो आज तक यह भी नहीं समझ पाया कि मेरे सिर में दर्द होता है या मेरे पेट में सिर दर्द होता है। मैं भला आप लोगों का इलाज कैसे करूंगा? लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मुल्ला की पुरानी कामयाबियों के किस्से सुनाए और उनकी इतनी तारीफ की कि मुल्ला का सीना गर्व से फूल गया। अंत में बहुत मानव नौवल के बाद मुल्ला इस शर्त पर राजी हो गए कि कोई भी उनके इलाज के तरीके पर सवाल नहीं उठाएगा और उनकी फीस एडवांस में देनी होगी। फीस थी हर मरीज से एक चांदी का सिक्का और इलाज के बाद मरीज के घर से एक वक्त का खाना। लोगों ने खुशी खुशी शर्तें मान लीं और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन हकीम नसीरुद्दीन बन गए। उन्होंने अपने घर के बाहरी कमरे को अपना दवाखाना क्लिनिक बना लिया। एक पुरानी मेज और 2 टूटी कुर्सियां रख दी गईं। दवा के नाम पर उन्होंने अपनी रसोई से कुछ मसाले, सूखी पत्तियां और रंग-बिरंगे पत्थर शीशियों में भरकर रख दिए। उनका सबसे खास चिकित्सा उपकरण था एक बड़ा सा हथौड़ा, जिसे उन्होंने मेज पर सजाकर रखा था। अब मरीजों का आना शुरू हुआ। पहला मरीज खांसी का अनोखा इलाज।
पहला मरीज एक दुबला पतला आदमी था जिसे सूखी खांसी ने बेहाल कर रखा था। वह खांसते खांसते लगभग दोहरी हो गया था। हकीम साहब, उसने हांफते हुए कहा, इस खांसी ने जान निकाल दी है। मुल्ला ने बड़े ध्यान से उसकी ओर देखा। उन्होंने न तो उसकी नब्ज देखी न ही उसकी आंखें। वे बस उसकी खांसी की आवाज सुनते रहे। फिर उन्होंने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हम मामला गंभीर है। तुम्हारी खांसी की आवाज बहुत बेसुरी है। इसमें कोई लय नहीं है। मरीज हैरान रह गया। बेसुरी? हकीम साहब, मुझे खांसी से आराम चाहिए, संगीत प्रतियोगिता नहीं जीतनी है। अरे नादान, मुल्ला ने डांटते हुए कहा, हर बीमारी का एक संगीत होता है। जब तक बीमारी का सुर ठीक नहीं होगा वह जाएगी कैसे? तुम्हारी खांसी को एक ऐसा झटका चाहिए कि वह अपना सुर ही भूल जाए। यह कहकर मुल्ला अपनी रसोई में गए और एक कटोरी में करेले का कड़वा रस, मिर्च का पाउडर और नीम की पत्तियां पीसकर ले आए। लो, इसे एक ही सांस में पी जाओ, उन्होंने हुक्म दिया। मरीज ने उस भयानक मिश्रण को देखा तो उसकी आत्मा कांप गई। लेकिन हकीम का हुक्म था। उसने नाक बंद करके जैसे तैसे वह घोल पी लिया। पीते ही उसका चेहरा नीला पीला पड़ गया। उसकी आंखों से पानी बहने लगा और उसका पूरा शरीर कांप गया। उसे इतनी जोर का झटका लगा कि वह खांसना ही भूल गया। उसे डर था कि अगर वह खांसा तो कहीं यह कड़वा जहर उसके गले में वापस न आ जाए। वह चुपचाप उठा, एक चांदी का सिक्का मेज पर रखा और बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। मुल्ला ने अपनी पत्नी फातिमा की ओर देखकर गर्व से कहा, देखा, पहली ही खुराक में काम हो गया। इसे कहते हैं मर्ज को जड़ से पकड़ना। फातिमा ने अपना सिर पीट लिया। दूसरा मरीज, पेट दर्द का दार्शनिक इलाज। अगला मरीज शहर का सबसे अमीर लेकिन कंजूस सेठ दौलतराम था। वह अपनी विशाल तोंद पकड़े हुए कराहता हुआ आया। हकीम जी, पेट में ऐसा मरोड़ उठ रहा है जैसे अंदर चूहों की फौज लड़ाई कर रही हो। कल रात दावत में ज्यादा खा लिया था। मुल्ला ने सेठ को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उन्होंने उसकी तोंद पर उंगली से टक-टक किया जैसे कोई तरबूज खरीद रहा हो। सेठ जी, मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, आपका मर्ज पेट में नहीं, आपकी आंखों में है। सेठ दौलतराम चौंक गया। आंखों में? लेकिन दर्द तो पेट में है। वही तो असली समस्या है, मुल्ला ने समझाया। तुम्हारी आंखें लालची हैं। वे अच्छा खाना देखती हैं तो दिमाग को आदेश देती हैं और दिमाग पेट को आदेश देता है कि खाते जाओ, भले ही जगह हो या न हो। बेचारा पेट तो सिर्फ एक गुलाम है। सजा तो असली अपराधी यानी आंखों को मिलनी चाहिए। यह तर्क सुनकर सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। मुल्ला ने इलाज बताया, आज से तुम दिन में 3 बार खाने के समय एक खाली थाली के सामने 1 घंटा बैठोगे। तुम उस खाली थाली को घूरते रहोगे और अपनी आंखों को सजा दोगे। जब तुम्हारी आंखें खाली थाली देखने की आदी हो जाएंगी तो वे ज्यादा खाने का लालच करना छोड़ देंगी और तुम्हारा पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। सेठ दौलतराम को यह इलाज बहुत पसंद आया। इसमें कोई कड़वी दवा नहीं थी और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई खर्चा नहीं था। वह खुश होकर मुल्ला को सिक्का देकर चला गया। उस दिन से वह सचमुच खाली थाली को घूरने लगा। भूखा रहने की वजह से उसका पेट दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन कमजोरी से उसकी हालत और खराब हो गई। तीसरा मरीज, नींद न आने की अचूक दवा। एक बूढ़ी औरत आई जिसकी शिकायत थी कि उसे हफ्तों से नींद नहीं आ रही है। वह रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रहती थी।
मुल्ला ने उसकी समस्या सुनी और कहा, अम्मा, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हें नींद नहीं आती। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारा दिमाग खाली है। शैतान का घर खाली दिमाग होता है और शैतान तुम्हें सोने नहीं देता। तो मैं क्या करूं बेटा? बुढ़िया ने पूछा। मैं तुम्हें एक काम देता हूं, मुल्ला ने कहा। आज रात जब चांद निकल आए तो तुम अपनी छत पर जाना और आसमान के सारे तारे गिनना। सिर्फ गिनना नहीं, हर तारे का एक नाम भी रखना। जब तक तुम सारे तारों को गिनकर उनके नाम नहीं रख लेती तब तक सोना मत। बुढ़िया को यह काम बड़ा दिलचस्प लगा। उस रात वह अपनी छत पर गई और तारे गिनने लगी। 1, 2, 100, 1000। वह गिनती गिनती और नाम सोचती सोचती इतनी थक गई कि उसे वहीं छत पर ही गहरी नींद आ गई। अगले दिन से वह इतनी थक जाती थी कि बिस्तर पर लेटते ही सो जाती थी। उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया कि हकीम नसीरुद्दीन के पास नींद न आने की जादुई दवा है। मुल्ला की शोहरत अब आसमान छू रही थी। लोग उनके अजीबोगरीब इलाजों के दीवाने हो गए थे। किसी को ठीक होने से मतलब नहीं था, सबको यह देखने में मजा आ रहा था कि मुल्ला अगला नुस्खा क्या बताते हैं। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब शहर के सबसे इज्जतदार आदमी चौधरी साहब बीमार पड़ गए। उन्हें एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया। वे बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस अपनी जगह पर मूर्ति की तरह पड़े रहते थे। उनके घर पर शहर के सभी लोग जमा हो गए। आखिरकार हकीम नसीरुद्दीन को बुलाया गया। मुल्ला बड़ी शान से चौधरी के घर में दाखिल हुए। उन्होंने मरीज को देखने के बजाय पूरे कमरे का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने दीवारों को थपथपाया, पर्दों को सूंघा और पलंग के नीचे झांक कर देखा। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। काफी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद मुल्ला ने अपना फैसला सुनाया। चौधरी साहब बीमार नहीं हैं। यह सुनकर सब चौंक गए। चौधरी के बेटे ने कहा, हकीम जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे पिता हिल भी नहीं पा रहे हैं। मुल्ला ने अपना हाथ उठाकर उसे चुप कराया। मैंने कहा, चौधरी साहब बीमार नहीं हैं। यह कमरा बीमार है। अब लोगों के होश उड़ गए। कमरा बीमार है? यह कैसे हो सकता है? इस कमरे में नकारात्मक ऊर्जा भर गई है, मुल्ला ने समझाया। यह दीवारें उदास हैं, यह छत निराश है और यह फर्श हताश है। कमरे का दुख इतना बढ़ गया है कि उसने चौधरी साहब को अपनी चपेट में ले लिया है। तो इसका इलाज क्या है, हकीम जी? लोगों ने घबराकर पूछा। इलाज बहुत सरल है, मुल्ला ने कहा। हमें मरीज बदलना होगा। चौधरी साहब को इस कमरे से बाहर निकालो और मेरे गधे को इस कमरे में 7 दिनों के लिए बांध दो। यह सुनकर वहां जैसे भूकंप आ गया। गधा? आपके गधे का यहाँ क्या काम? मुल्ला ने अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए कहा, मेरा गधा दुनिया का सबसे सकारात्मक और निश्चिंत प्राणी है। उसे न तो कल की चिंता है न आज का फिक्र। उसकी सादगी और सकारात्मक ऊर्जा इस कमरे की नकारात्मकता को सोख लेगी। जब कमरा ठीक हो जाएगा तो चौधरी साहब भी ठीक हो जाएंगे। लोगों के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने भारी मन से चौधरी साहब को उठाकर आंगन में एक चारपाई पर लिटा दिया और मुल्ला के गधे को लाकर चौधरी के आलीशान कमरे में बांध दिया। अब जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। चौधरी साहब जो हफ्तों से बंद कमरे में पड़े थे, ताजी हवा और धूप में आते ही उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। 2-3 दिनों में उनकी हालत में सुधार होने लगा। वे थोड़ा बहुत हिलने डुलने लगे। उधर कमरे के अंदर गधे ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैलानी शुरू कर दी। उसने महंगे ईरानी कालीन पर गोबर किया,
रेशमी पर्दों को चबा डाला और रात भर इतना रेंका कि चौधरी के घर वालों के साथ साथ पड़ोसियों की भी नींद हराम हो गई। 7 दिन बाद जब मुल्ला वापस आए तो चौधरी साहब लगभग ठीक हो चुके थे और अपने पैरों पर चल रहे थे। उन्होंने मुल्ला के पैर पकड़ लिए। हकीम जी, आप तो देवता हैं। आपने मुझे नया जीवन दिया है। कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य किसी युद्ध के मैदान जैसा था। हर तरफ तबाही और भयंकर बदबू थी। मुल्ला ने कमरे की हालत देखकर सिर हिलाया। देखा, मेरे गधे ने कमरे की सारी बीमारी और नकारात्मकता को बाहर निकाल फेंका है। अब यह कमरा फिर से स्वस्थ है। उस दिन के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की गिनती शहर के सबसे महान हकीमों में होने लगी। हालांकि उनके इलाज के बाद मरीजों के घर का जो बुरा हाल होता था, उसकी कहानियां लोग आज भी हंस हंस कर सुनाते हैं। और जल्द ही असली हकीम शिफाउद्दीन अपनी यात्रा से लौट आए और उन्होंने सबसे पहले मुल्ला के हथौड़े और अजीबोगरीब शीशियों को शहर से बाहर फिंकवाया। कहानी 3। एक बार की बात है, उस पुराने शहर में जहां गलियां भूल भुलिया की तरह थीं और हर घर की दीवारों में सदियों के किस्से कैद थे, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से आंगन वाले घर में गहरी नींद में सो रहे थे। रात का आखिरी पहर था और हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी, ऐसी खामोशी जो अक्सर किसी बड़े हंगामे से पहले होती है। मुल्ला के खर्राटों की आवाज किसी पुरानी थकी हुई चक्की की तरह कमरे में गूंज रही थी। तभी मुल्ला ने एक सपना देखा। यह कोई आम सपना नहीं था। सपने में न तो उड़ने वाले गधे थे, न ही हलवे की नदियां। यह एक बहुत ही गंभीर और दिव्य सपना था। उन्होंने देखा कि आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतर रही है, जो सीधे उनके बिस्तर पर पड़ रही है। उस रोशनी के बीच से एक गूंजती हुई शक्तिशाली आवाज आई, ऐसी आवाज जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाएं। आवाज ने कहा, ए नसीरुद्दीन, हम तुम्हारी सादगी और तुम्हारे विचित्र ज्ञान से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे ऊपर तक पहुंच गए हैं। इसलिए हम तुम्हें एक इनाम देना चाहते हैं। मुल्ला सपने में भी मुल्ला ही थे। वे घबराए नहीं, बल्कि अदब से बोले, हुक्म मेरे आका, आपका बंदा हाजिर है। आवाज ने आगे कहा, कल जब सूरज अपनी पूरी ऊंचाई पर होगा, हम तुम्हें 9 सोने की अशर्फियां देंगे। वे सीधे आसमान से तुम्हारे आंगन में गिरेंगी। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। भले ही वे नींद में थे, लेकिन उनकी मोलभाव करने की आदत सपने में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके कहा, ऐ मेरे मालिक, 9 ही क्यों? यह तो एक अधूरा सा अंक है। अगर आप दे ही रहे हैं तो पूरा हिसाब किताब करके 10 दे दीजिए। 10 का आंकड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है और गिनने में भी आसानी होती है। दिव्य आवाज में थोड़ी दृढ़ता आई। नसीरुद्दीन, हमने कहा 9 तो मतलब 9। इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं। परंतु प्रभु, मुल्ला ने तर्क दिया, एक अशर्फी और दे देंगे तो आपका खजाना खाली तो नहीं हो जाएगा। मेरे लिए बड़ी सहूलियत हो जाएगी। आवाज अब थोड़ी नाराज लग रही थी। चुप रहो नादान इंसान। जो दिया जा रहा है उसे चुपचाप स्वीकार करो। 9, बस 9। और इसी बहस के बीच मुल्ला की नींद खुल गई। वे पसीने से तरबतर थे, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा। सुबह की पहली किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। उनकी पत्नी फातिमा पास ही सो रही थी। अरे फातिमा, उठो, गजब हो गया, मुल्ला ने उसे हिलाते हुए कहा। फातिमा ने नींद में कुनमुनाते हुए कहा, क्या हुआ? क्या घर में चोर आ गए? या आपका गधा फिर से पड़ोसी की सब्जियां खा गया? नहीं नहीं, इससे भी बड़ी बात है,
मुल्ला ने उत्साह से फुसफुसाते हुए कहा। आज अपनी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। आज हम अमीर बनने वाले हैं। मुझे अभी अभी एक दिव्य सपना आया है। और फिर मुल्ला ने अपनी पत्नी को पूरा सपना सुनाया, जिसमें 9 और 10 अशरफियों की बहस पर खास जोर दिया। फातिमा ने एक लंबी सांस ली और करवट बदलते हुए बोली, मुल्ला, यह बस एक सपना था। रात को शायद तुमने ज्यादा खाना खा लिया होगा। चुपचाप सो जाओ, सुबह बाजार भी जाना है। लेकिन मुल्ला पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। उन्होंने कहा, यह आम सपना नहीं था फातिमा। यह एक सच्चा संदेश था। मुझे यकीन है आज दोपहर तक हमारे आंगन में सोने की बारिश होगी। फातिमा जानती थी कि मुल्ला से बहस करना दीवार में सिर मारने जैसा है। उसने हार मान ली। मुल्ला बिस्तर से ऐसे उठे जैसे कोई सिपाही जंग की तैयारी कर रहा हो। उन्होंने सबसे पहले पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। सालों से जमी धूल को झाड़ा गया, मकड़ी के जाले हटाए गए। फिर वे आंगन में गए और उसे पानी से धोकर चमका दिया। उन्होंने आंगन के ठीक बीच में एक छोटा सा साफ सुथरा कालीन बिछा दिया। यह किस लिए? फातिमा ने पूछा। अरे, सोने की अशर्फियां सीधे जमीन पर गिरेंगी तो उन्हें चोट लग सकती है, मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। दिव्य तोहफे का सम्मान करना चाहिए। यह सब करने के बाद मुल्ला नहा धोकर अपने सबसे अच्छे, हालांकि पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर आंगन में एक कुर्सी डालकर बैठ गए। उनकी नजरें आसमान पर टिकी थीं, जैसे वे किसी हवाई जहाज का इंतजार कर रहे हों। धीरे धीरे शहर जागा। लोग अपने अपने कामों पर जाने लगे। मुल्ला के पड़ोसी काजिम साहब, जो एक मोटे और थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के व्यापारी थे, अपने घर से निकले तो उन्होंने मुल्ला को इस अजीब अवस्था में देखा। खैरियत तो है मुल्ला? उन्होंने पूछा। आज बाजार नहीं गए? और यह आसमान में क्या देख रहे हो? कोई नया परिंदा आया है क्या शहर में? मुल्ला ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, काजिम भाई, आज मैं किसी परिंदे का नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के चमकने का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने काजिम को भी अपने सपने की पूरी कहानी सुना दी। काजिम साहब ने पहले तो हैरानी से मुल्ला को देखा और फिर वे पेट पकड़कर हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, मुल्ला, तुम सच में कमाल हो। सपनों पर यकीन करके पूरा दिन बर्बाद कर रहे हो। खैर, जब सोने की अशर्फियां बरसें तो मुझे भी बता देना। यह कहकर वे हंसते हुए बाजार की ओर चले गए। लेकिन काजिम साहब अपना मुंह बंद रखने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बाजार में सबसे पहले सब्जी वाले से कहा, पता है, आज मुल्ला नसीरुद्दीन पागल हो गए हैं। वे घर पर बैठकर आसमान से सोना गिरने का इंतजार कर रहे हैं। और बस खबर को पंख लग गए। सब्जी वाले ने कसाई को बताया, कसाई ने दर्जी को, दर्जी की बीवी ने अपनी पड़ोसिनों को, और देखते ही देखते पूरे शहर में यह बात फैल गई। लेकिन हर मुंह से गुजरते हुए कहानी थोड़ी बदलती गई। किसी ने कहा, मुल्ला को सपना आया है कि उन्हें 9 अशर्फियां मिलेंगी। दूसरे ने कहा, 9 नहीं, 90 अशर्फियों का थैला मिलेगा। तीसरे ने तो हद ही कर दी, अरे, मुल्ला के घर पर आज खजाना उतरने वाला है। बादशाह सलामत खुद उन्हें तोहफा भेज रहे हैं। अब लोगों की भीड़ मुल्ला के घर के बाहर जमा होने लगी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब यह तमाशा देखने आ गए। कुछ लोग सच में यह चमत्कार देखने आए थे, तो कुछ मुल्ला का मजाक उड़ाने। मुल्ला के घर के बाहर एक छोटे मोटे मेले जैसा माहौल बन गया। मुल्ला अंदर आंगन में बैठे यह सब देख रहे थे। वे परेशान होने के बजाय और भी उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा, अच्छा है, सब लोग मेरी कामयाबी के गवाह बनेंगे। वे बीच बीच में उठकर भीड़ की तरफ हाथ हिलाते, जैसे कोई बड़ा नेता हो।
सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। दोपहर का वक्त हो गया। सूरज ठीक सिर के ऊपर चमक रहा था। मुल्ला की बेचैनी बढ़ने लगी। वे बार बार आसमान की ओर देखते और बुदबुदाते, अब तो आ जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। भीड़ में भी कानाफूसी शुरू हो गई। लगता है मुल्ला का सपना झूठा था। बेचारा धूप में बैठा बैठा सूख जाएगा। उधर छत पर बैठा काजिम यह सब देख रहा था और उसका हंस हंसकर बुरा हाल था। उसने सोचा, यह मुल्ला पूरे शहर के सामने खुद को बेवकूफ बना रहा है। चलो इस खेल को और मजेदार बनाते हैं। मैं ही इसकी किस्मत बन जाता हूं। काजिम अंदर गया। उसने अपनी तिजोरी से ठीक 9 सोने की अशर्फियां निकाली। उन्हें एक छोटे से मखमली थैले में रखा और वापस अपनी छत पर आ गया, जो मुल्ला के आंगन के ठीक ऊपर थी। उसने ध्यान से निशाना साधा। नीचे मुल्ला अब निराश हो चुके थे। उनका चेहरा उतर गया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर जोर से कहा, हे मालिक, लगता है आप अपना वादा भूल गए, या शायद आपको मेरा 10 अशर्फियां मांगना बुरा लग गया। खैर कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में। वे अपनी बात पूरी कर पाते कि तभी धप की एक आवाज आई। एक छोटा सा मखमली थैला आसमान से गिरकर ठीक उस कालीन पर गिरा जो मुल्ला ने बिछाया था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। भीड़ की सांसें रुक गईं। मुल्ला की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह सच था? फिर जैसे ही सबको यकीन हुआ, भीड़ में एक कोलाहल मच गया। चमत्कार, चमत्कार हो गया। मुल्ला तो सच में पहुंचे हुए फकीर हैं। हमने अपनी आंखों से देखा। आसमान से सोने का थैला गिरा है। मुल्ला के कांपते हुए हाथों ने थैला उठाया। उनका चेहरा गर्व और आश्चर्य से दमक रहा था। उन्होंने भीड़ की तरफ विजी नजरों से देखा, मानो कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था न। छत पर काजिम अपना पेट पकड़े हुए था, हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि कोई उसे देख न ले। मुल्ला ने भीड़ को शांत होने का इशारा किया। वे कालीन पर पालथी मारकर बैठ गए और बड़ी शान से थैले को खोला। उन्होंने एक एक करके अशर्फियां गिनना शुरू किया, इतनी जोर जोर से कि गली के आखिरी कोने तक आवाज जाए। 1, 2, 3। भीड़ भी साथ में गिन रही थी। 4, 5, 6, 7, 8 और फिर आखिरी अशर्फी 9। गिनती पूरी होते ही मुल्ला के चेहरे पर मुस्कान की जगह एक अजीब सी नाराजगी आ गई। उन्होंने अशर्फियों को घूरा और फिर अपना चेहरा ऊपर आसमान की ओर उठाया। और फिर वे चीखे, इतनी जोर से कि पूरा मोहल्ला गूंज उठा, या अल्लाह! मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम एक अशर्फी की बेईमानी जरूर करोगे। हमारा सौदा तो 10 का हुआ था। यह क्या तरीका है? अपने ही भक्त के साथ ऐसा धोखा। मैं यह 9 अशर्फियां हरगिज स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि 10वीं नहीं मिल जाती। यह सुनना था कि भीड़ हैरान रह गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा आदमी है? आसमान से सोना बरसा है और यह शिकायत कर रहा है। चमत्कार पर भी मोलभाव। छत पर बैठा काजिम अब अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह जोर जोर से हंसने लगा। मुल्ला की यह हरकत उसकी सोच से भी ज्यादा मजेदार थी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर लोगों ने ऊपर देखा। काजिम हंसते हंसते सीढ़ियों से नीचे उतरा और भीड़ को चीरता हुआ मुल्ला के सामने पहुंचा। उसने हंसी से आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कहा, ऐ लोगों, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। यह अशर्फियां मैंने फेंकी थीं। मैं तो बस इस बुड्ढे का मजाक उड़ाना चाहता था, यह देखने के लिए कि यह कैसे बेवकूफ बनता है।
फिर वह मुल्ला की ओर मुड़ा। चलो मुल्ला, अब नाटक बंद करो। लाओ मेरी 9 अशर्फियां वापस करो। खेल खत्म हो गया। पूरा मजमा अब काजिम की बात सुन रहा था। मुल्ला की सारी इज्जत दाव पर लगी थी। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन तो मुल्ला नसीरुद्दीन थे। उन्होंने एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने अशर्फियों के थैले को कसकर पकड़ लिया और काजिम को ऐसे देखा जैसे वह कोई पागल हो। फिर उन्होंने एक बार फिर आसमान की ओर अपना चेहरा उठाया और पहले से भी ज्यादा जोरदार आवाज में बोले, वाह मेरे मालिक, वाह, तेरी लीला अपरंपार है। मैं तो तेरी दरियादिली का कायल हो गया। तू न सिर्फ इतना दयालु है कि तूने मेरे लिए 9 सोने की अशर्फियां भेजी, बल्कि तू इतना महान है कि 10वीं अशर्फी का भुगतान करने के लिए तूने इस कंजूस काजिम को भी नीचे भेज दिया। एक पल की खामोशी, और फिर जैसे ही लोगों को मुल्ला की बात का मतलब समझ में आया, एक ऐसा जोरदार ठहाका गूंजा जैसा उस शहर ने पहले कभी नहीं सुना था। लोग हंसते हंसते दोहरे हो गए। किसी ने अपनी तोंद पकड़ ली तो कोई जमीन पर ही लोटपोट हो गया। बेचारा काजिम, वह जहां खड़ा था वहीं जम गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुल्ला ने उसे ऐसी जगह लाकर फंसा दिया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह कहता कि अशर्फियां उसी की हैं, तो मुल्ला के तर्क के हिसाब से उसे 10वीं अशर्फी भी देनी पड़ती। और अगर वह चुप रहता तो उसकी 9 अशर्फियां तो गई ही, साथ में पूरे शहर में उसकी जगहंसाई भी हो रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भीड़ की तरफ देखकर आंख मारी, 9 अशर्फियों का थैला अपनी जेब में डाला और अपनी कुर्सी उठाकर ऐसे अंदर चले गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। पीछे छूट गई थी हंसी से गूंजती हुई भीड़ और अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ एक व्यापारी। कहानी 3। उन दिनों की बात है जब सल्तनत की राजधानी अपने पूरे शबाब पर थी। बादशाह सलामत, जिनका नाम तो इतिहास के पन्नों में अदब से लिया जाता था, अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन साथ ही वे अपने तुनकमिजाज स्वभाव और अजीबोगरीब चुनौतियों के लिए भी जाने जाते थे। उनका दरबार एक से बढ़कर एक विद्वानों, कवियों और कलाकारों से भरा रहता था, लेकिन बादशाह की तीक्ष्ण बुद्धि के आगे अक्सर सभी को नतमस्तक होना पड़ता था। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गुमान था और वे अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते थे जो उनके बौद्धिक घमंड को चुनौती दे सके। इसी सल्तनत के एक छोटे से कोने में मुल्ला नसीरुद्दीन नाम का एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति रहता था। उनका पहनावा फकीरों जैसा और बातें दार्शनिकों जैसी होती थीं। चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में ऐसी चमक मानो वे दुनिया के हर राज को जानते हों। उनकी हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने के अनोखे तरीकों के किस्से पूरी राजधानी में मशहूर थे। वे कभी गधे पर उल्टे बैठकर बाजार घूमते तो कभी अपनी ही परछाई से बातें करते पाए जाते। लोग उन्हें या तो सबसे बड़ा बुद्धिमान समझते थे या सबसे बड़ा मूर्ख, बीच का कोई रास्ता नहीं था। एक शाम बादशाह का दरबार लगा हुआ था। हर तरफ रेशमी पर्दों और सुनहरी मशालों की चमक थी। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे और बादशाह सलामत अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी ऊब और बेचैनी थी। रोज की वही तारीफें, वही चापलूसी और वही नीरस बातें सुनकर वे थक चुके थे। तभी उनके दुष्ट और ईर्ष्यालु वजीर आजम खान ने बादशाह के कान में फुसफुसाया, आलमपनाह, मैंने सुना है कि यह मुल्ला नसीरुद्दीन खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। पूरा शहर उसकी चतुराई के गुण गाता है। क्यों न उसकी परीक्षा ली जाए? क्यों न उसे ऐसा काम दिया जाए जो असंभव हो, ताकि उसका घमंड हमेशा के लिए टूट जाए और लोगों को भी पता चले कि सल्तनत में सबसे बुद्धिमान केवल आप हैं। बादशाह की आंखों में एक नई चमक आ गई।
उन्हें यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने चिरपरिचित अंदाज में दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया। उनकी आंखों में न तो कोई डर था और न ही कोई घबराहट, बस एक शांत जिज्ञासा थी। बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुल्ला, हमने तुम्हारी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। आज हम तुम्हें एक काम सौंपना चाहते हैं। अगर तुमने यह कर दिखाया तो हम तुम्हें 1000 सोने की अशर्फियों से मालामाल कर देंगे। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी सजा इतनी भयानक होगी कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। बोलो, क्या तुम्हें हमारी चुनौती स्वीकार है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें मुल्ला पर टिक गईं। मुल्ला ने शांति से अपना सिर झुकाया और कहा, हुक्म मेरे आका। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। बस यह बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। बादशाह मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में क्रूरता और चुनौती का मिश्रण था। उन्होंने अपने प्रिय शाही गधे की ओर इशारा किया, जो अस्तबल के सबसे खास हिस्से में रहता था और जिसे बेहतरीन जौ और चने खिलाए जाते थे। बादशाह ने कहा, मुल्ला, हम चाहते हैं कि तुम हमारे इस गधे को पढ़ना लिखना सिखाओ। तुम्हें इसे इस काबिल बनाना है कि यह हमारे सामने एक किताब पढ़ सके। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक दबी हुई हंसी की लहर दौड़ गई। वजीर आजम खान की आंखों में जीत की चमक थी। यह एक असंभव काम था। एक जानवर को पढ़ाना, यह तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। सब समझ गए कि मुल्ला का अंत अब निश्चित है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने एक पल के लिए अपनी दाढ़ी को सहलाया, मानो किसी गहरी सोच में डूबे हों। फिर उन्होंने बादशाह की तरफ देखा और कहा, आलमपनाह, यह काम मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। सीखने की कोई उम्र या प्रजाति नहीं होती। मैं आपके गधे को पढ़ना सिखा सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बादशाह हैरान थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुल्ला या तो गिड़गिड़ाएगा या सीधे मना कर देगा। उन्होंने कहा, शर्तें? कैसी शर्तें? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, जहां पनाह, पहली शर्त यह है कि इस काम के लिए मुझे समय चाहिए होगा। जानवरों को सिखाने में इंसानों से कहीं ज्यादा धैर्य और वक्त लगता है। मुझे ठीक 1 साल का समय चाहिए। बादशाह ने सोचा, 1 साल हो या 10 साल, गधा तो गधा ही रहेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 साल का समय दिया। मुल्ला ने आगे कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि इस 1 साल के दौरान गधे की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। उसके रहने, खाने पीने और पढ़ाई का सारा इंतजाम शाही खजाने से किया जाएगा। उसे एक आरामदायक और शांत कमरा दिया जाए, जहां कोई उसे परेशान न करे। साथ ही मुझे हर महीने 100 अशर्फियाँ दी जाएं ताकि मैं शिक्षण के लिए जरूरी सामग्री और अपना खर्च चला सकूं। वजीर ने तुरंत आपत्ति जताई, हुजूर, यह तो खजाने की बर्बादी है। लेकिन बादशाह ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। वे इस खेल को अंत तक देखना चाहते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है। मुल्ला ने अपनी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त रखी, आलमपनाह, मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि इस 1 साल के दौरान कोई भी, स्वयं आप भी, हमारी पढ़ाई में दखल नहीं देगा। कोई यह देखने नहीं आएगा कि मैं गधे को कैसे पढ़ा रहा हूं। सीखने की प्रक्रिया बहुत नाजुक होती है, किसी के देखने से गधे का ध्यान भटक सकता है। यह एक बहुत ही चालाक शर्त थी। बादशाह को इसमें थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन अपनी जीत के विश्वास में उन्होंने इसे भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने ऐलान किया, जाओ मुल्ला, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। आज से ठीक 1 साल बाद
हम इसी दरबार में तुम्हारे ज्ञानी गधे का इम्तिहान लेंगे। याद रखना, तुम्हारी जान और इनाम दोनों दांव पर हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर बादशाह को सलाम किया और शाही गधे की रस्सी पकड़कर दरबार से बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे दरबारी हंस रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे कि मुल्ला ने अपनी मौत का फरमान खुद ही लिख दिया है। मुल्ला ने गधे को ले जाकर शाही महल के पास बने एक बड़े और आरामदायक कमरे में रखा, जो अब उनका विद्यालय था। उन्होंने शाही खजाने से बेहतरीन जौ, ताज़ी गाजरें और नरम घास मंगवाई। उन्होंने एक बढ़ी को बुलाकर एक बहुत बड़ी किताब बनवाई, जिसके पन्ने लकड़ी के तख्तों जितने मोटे और मजबूत थे। अब मुल्ला का दिन शुरू होता था। वे हर सुबह गधे के पास जाते, उसे प्यार से सहलाते और उसे पेट भर कर खिलाते। फिर वे उस बड़ी सी किताब को एक ऊंचे स्टैंड पर रख देते। वे किताब का एक पन्ना खोलते और उसके दोनों पन्नों के बीच जौ के कुछ दाने छिपा देते। गधा, जो जौ का शौकीन था, दानों की महक सूंघकर अपनी थूथनी से पन्ने को पलटने की कोशिश करता ताकि वह दानों तक पहुंच सके। जैसे ही गधा पन्ना पलटता, मुल्ला जोर जोर से कहते, शाबाश, बहुत अच्छे, देखो तुमने अगला पाठ खोल लिया। यह सिलसिला रोज चलता। मुल्ला हर दिन किताब के पन्नों के बीच जौ के दाने रखते और गधा उन दानों को खाने के लिए अपनी नाक से पन्ने पलटता जाता। धीरे धीरे गधे को आदत पड़ गई कि पन्ने पलटने पर उसे खाना मिलता है। कुछ हफ्तों बाद मुल्ला ने दानों की मात्रा कम कर दी, लेकिन गधे की आदत पक्की हो चुकी थी। अब वह बिना दानों के भी पन्ने पलटने लगा, इस उम्मीद में कि शायद अगले पन्ने पर कुछ खाने को मिल जाए। जब उसे कुछ नहीं मिलता, तो वह गुस्से में हैं की आवाज निकालता। बाहर की दुनिया में मुल्ला की इस पढ़ाई को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थीं। कुछ लोग कहते कि मुल्ला वाकई कोई संत हैं, जिनके पास जानवरों से बात करने की शक्ति है। दूसरे कहते कि वे पागल हो गए हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वजीर आजम खान कई बार जासूसी करने की कोशिश करता, लेकिन बादशाह के हुक्म के कारण कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मुल्ला का जीवन आराम से कट रहा था। उन्हें शाही खजाने से पैसा मिल रहा था, रहने के लिए अच्छी जगह थी और वे अपना सारा दिन अपने प्यारे गधे, जिसे वे अब दिलबर कहकर बुलाते थे, के साथ बिताते थे। वे घंटों दिलबर से बातें करते, उसे दुनिया जहान के किस्से सुनाते। गधा भी अब मुल्ला से काफी घुल मिल गया था और उनकी आवाज सुनते ही कान खड़े कर लेता। महीने बीतते गए। सर्दी आई, गुजर गई। वसंत ने दस्तक दी और फिर गर्मी के दिन आ गए। देखते ही देखते साल पूरा होने वाला था। राजधानी में सरगर्मियां तेज हो गईं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या मुल्ला का गधा पढ़ना सीख गया? वजीर आजम खान अब पूरी तरह से आश्वस्त था कि मुल्ला की हार निश्चित है। उसने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए, आलमपनाह, अब उस धोखेबाज का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। उसने पूरे 1 साल तक शाही खजाने को लूटा है। कल उसका सिर कलम कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी सल्तनत के साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत न करे। आखिरकार वह दिन आ ही गया। दरबार पहले से कहीं ज्यादा भव्यता से सजाया गया था। दूर दूर से लोग इस अनोखे इम्तिहान को देखने के लिए आए थे। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके चेहरे पर एक कठोर गंभीरता थी। वजीर उनके बगल में खड़ा विजय की मुस्कान लिए हुए था। तभी दरबार के दरवाजे खुले और मुल्ला नसीरुद्दीन ने प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे उनका छात्र दिलबर चल रहा था, जो 1 साल में खा पी कर और भी मोटा और तगड़ा हो गया था। मुल्ला के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने बादशाह के सामने झुककर कहा, आलमपना, आपका हुक्म पूरा हुआ।
मैंने इस गधे को पढ़ना सिखा दिया है। पूरे दरबार में एक हलचल सी मच गई। लोगों को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया, तो ठीक है, पेश करो अपनी काबिलियत का सबूत। मुल्ला के इशारे पर दो सेवक उस विशालकाय किताब और स्टैंड को उठाकर दरबार के बीच में ले आए। किताब को स्टैंड पर रख दिया गया। मुल्ला ने गधे को प्यार से थपथपाया और उसे किताब के सामने खड़ा कर दिया। वजीर ने ताना कसते हुए कहा, चलो अब देखते हैं यह गधा कैसे पढ़ता है। मुल्ला ने किताब का पहला पन्ना खोला और गधे की तरफ देखा। दिलबर ने किताब को सूंघा। उसे जौ की कोई महक नहीं आई। उसने निराशा से मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला ने धीरे से सिर हिलाया। अब गधे ने वही किया जो वह पिछले 1 साल से करता आ रहा था। उसने अपनी थूथनी से पहले पन्ने को पलटा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। वह जल्दी जल्दी पन्ने पलटता जा रहा था, इस उम्मीद में कि कहीं तो उसे अपना पसंदीदा जौ मिलेगा। हर पन्ना पलटने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह गुस्से में हेहे की आवाज निकालता। दरबार में बैठे सभी लोग अपनी आंखें फाड़े यह दृश्य देख रहे थे। यह अविश्वसनीय था। एक गधा किताब के पन्ने पलट रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान पढ़ता है। वह हर पन्ना पलटने के बाद एक आवाज भी निकाल रहा था, मानो वह शब्दों का उच्चारण कर रहा हो। गधे ने पूरी किताब के पन्ने पलट दिए। जब आखिरी पन्ने पर भी उसे कुछ नहीं मिला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपना सिर उठाया, सीधे बादशाह की आंखों में देखा और जोर जोर से रेंकने लगा, जैसे वह शिकायत कर रहा हो। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह खुद हैरान थे। वे अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुल्ला, यह क्या है? इसने पन्ने तो पलटे लेकिन कुछ पढ़ा तो नहीं। यह तो बस रेंक रहा है। अब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई का आखिरी पत्ता खोला। उन्होंने बड़े अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैंने तो आपसे यही कहा था कि मैं इसे पढ़ना सिखा दूंगा। मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं इसे बोलना भी सिखा दूंगा। इसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। यह पन्ने पलटना जानता है और अक्षरों को पहचानता है। यह इसकी अपनी भाषा में पढ़ रहा है। मुल्ला एक पल रुके, फिर बादशाह के थोड़ा और करीब जाकर रहस्यमय अंदाज में बोले, आलमपनाह, असल में यह आपसे बात कर रहा है। यह कह रहा है, मैंने अपना पाठ तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन जो वादा किया गया था वह कहाँ है? मेरी जौ कहाँ है? यह शिकायत कर रहा है कि मैंने इसे 1 साल तक पढ़ाया, लेकिन आज इसे इसका इनाम नहीं मिला। यह सुनते ही दरबार में जो सन्नाटा था वह जोरदार कहकहों में बदल गया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुल्ला ने जिस तरह से गधे के रेंकने को उसकी शिकायत बना दिया था वह अद्भुत था। खुद बादशाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे समझ गए थे कि मुल्ला ने उन्हें अपनी चतुराई से हरा दिया है। उन्होंने न केवल एक असंभव काम को संभव दिखाया, बल्कि एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जिसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता था। वे मुल्ला को सजा भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि मुल्ला ने अपनी शर्त के अनुसार गधे को पढ़ना तो सिखा ही दिया था, भले ही वह गधे का अपना तरीका हो। बादशाह सिंहासन से उतरे, मुल्ला के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मान गए मुल्ला। आज तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धि किसी ताकत या पद की मोहताज नहीं होती। तुम्हारी चतुराई ने हमारा दिल जीत लिया। उन्होंने तुरंत खजांची को हुक्म दिया कि मुल्ला को 1000 नहीं बल्कि 2000 सोने की अशर्फियाँ दी जाएं। वजीर आजम खान का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उसका सिर झुका हुआ था और वह किसी को आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इनाम स्वीकार किया,
बादशाह को सलाम किया और अपने प्यारे दोस्त पढ़े लिखे गधे दिलबर के साथ शान से दरबार से बाहर चले गए। उस दिन के बाद सल्तनत में यह कहानी एक मिसाल बन गई। जब भी कोई असंभव चुनौती की बात करता तो लोग मुस्कुराकर कहते, कुछ भी असंभव नहीं, बस मुल्ला नसीरुद्दीन जैसी अक्ल चाहिए। और यह किस्सा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक ताकतवर बादशाह को भी हरा दिया। कहानी 4। उन दिनों की बात है जब एशिया की धरती एक नाम सुनकर कांप उठती थी, तैमूर लंग। वह एक ऐसा तूफान था जो जहां से गुजरता पीछे सिर्फ तबाही, खामोशी और डरावनी कहानियां छोड़ जाता था। उसकी फौजें शहरों को रौंदती, मीनारों को गिराती और सल्तनतों को धूल में मिला देती थीं। तैमूर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह क्रूरता और बुद्धिमत्ता का एक दुर्लभ और खतरनाक मिश्रण था। उसकी एक आंख में जितनी निर्दयता थी, दूसरी में उतनी ही गहरी परख थी। वह इंसानों को किसी शतरंज के मोहरे की तरह देखता और उनकी हर चाल को पहले ही भांप लेता था। इसी विजय अभियान के दौरान तैमूर की फौजों ने मुल्ला नसीरुद्दीन के शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया। शहर में मातम पसरा हुआ था। दिन में भी गलियां सूनी रहती थीं और रातें खौफ से भरी होती थीं। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, इस डर से कि न जाने कब तैमूर के सिपाही उनका दरवाजा खटखटा दें। हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि उस जालिम बादशाह की नजर उन पर न पड़े। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह था मुल्ला नसीरुद्दीन। जहां पूरा शहर डर के साये में जी रहा था, वहीं मुल्ला अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। वे सुबह उठते, अपने गधे से बातें करते, बाजार जाते जो अब वीरान पड़ा था, और शाम को अपनी छत पर बैठकर डूबते सूरज को देखते, मानो कुछ हुआ ही न हो। उनकी इस बेफिक्री को देखकर लोग उन्हें या तो पागल समझते थे या कोई पहुंचा हुआ फकीर। तैमूर अपनी जीत के बाद शहर के सबसे बड़े महल में ठहरा हुआ था। वह अपने दरबारियों और सेनापतियों से घिरा था, लेकिन उसका मन उब रहा था। उसे तलवारों की खनक और युद्ध की चीखों की आदत थी। यह शांति उसे काट खाने को दौड़ रही थी। उसे इंसानी फितरत को परखने का एक अजीब शौक था। वह लोगों को मुश्किल हालात में डालकर उनकी प्रतिक्रिया देखता था। एक दिन उसके एक जासूस ने उसे बताया, आलमपनाह, इस शहर में एक अजीब आदमी है जिसका नाम नसीरुद्दीन है। जहां सब मौत के डर से कांप रहे हैं, वह ऐसे घूमता है जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। लोग कहते हैं कि वह या तो सबसे बड़ा मूर्ख है या सबसे बड़ा ज्ञानी। तैमूर की आंखों में दिलचस्पी की एक चमक उभरी। उसे अपनी बुद्धि और ताकत पर बहुत घमंड था। उसने सोचा, चलो देखते हैं इस ज्ञानी मूर्ख में कितना दम है। उसने हुक्म दिया, उस नसीरुद्दीन को हमारे सामने पेश किया जाए। शाही सिपाही जब मुल्ला के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला अपने गधे के कान में कुछ फुसफुसा रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन, सिपाही ने कड़क आवाज में पूछा। जी मैं ही हूं, मुल्ला ने शांति से जवाब दिया। और यह मेरे सलाहकार हैं। क्या कोई जरूरी मसला है? सिपाही ने घूरकर गधे को देखा और फिर कहा, तुम्हें बादशाह सलामत तैमूर लंग ने याद किया है। यह सुनकर किसी भी आम इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती, लेकिन मुल्ला ने बस कंधे उचकाए और कहा, चलो, बेचारे जरूर अकेले और ऊब महसूस कर रहे होंगे। एक बादशाह होना भी कोई आसान काम नहीं है। यह कहकर मुल्ला अपने गधे की रस्सी पकड़कर सिपाहियों के साथ चल दिए। जब मुल्ला तैमूर के दरबार में पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। चारों तरफ लूट का माल बिखरा पड़ा था, सोने के ढेर, जवाहरात और कीमती कालीन। तैमूर अपने भव्य सिंहासन पर बैठा था।
उसकी एक आंख सामने वाले को चीरकर उसके अंदर का डर पढ़ लेने की क्षमता रखती थी। उसके आसपास उसके क्रूर सेनापति खड़े थे, जिनकी तलवारें हमेशा म्यान से बाहर आने को तैयार रहती थीं। मुल्ला ने अंदर आकर माहौल का जायजा लिया और फिर तैमूर को झुककर सलाम किया। तैमूर ने अपनी भारी गरजती हुई आवाज में पूछा, तो तुम हो नसीरुद्दीन? हमने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। लोग तुम्हारी समझदारी के किस्से सुनाते हैं। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, आलमपनाह, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। कुछ लोग तो मेरे गधे को मुझसे ज्यादा समझदार मानते हैं। बुद्धिमानी तो देखने वाले की आंखों में होती है। मुल्ला का यह बेखौफ और घुमावदार जवाब तैमूर को दिलचस्प लगा। उसने मुल्ला को परखने का फैसला किया। यह एक दिमागी जंग की शुरुआत थी। तैमूर ने अपनी उंगली में पहनी बेशकीमती अंगूठी को घुमाते हुए पूछा, मुल्ला, तुम तो हर चीज की परख रखते हो। जरा मुझे देखकर बताओ, अगर मुझे एक गुलाम की तरह बाजार में बेचा जाए तो मेरी कीमत क्या होगी? यह एक बहुत ही खतरनाक सवाल था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर मुल्ला कोई बड़ी कीमत बताता तो यह चापलूसी होती और तैमूर को झूठी तारीफ पसंद नहीं थी। और अगर वह कम कीमत बताता तो यह बादशाह की तौहीन होती, जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। मुल्ला ने सिंहासन के पास जाकर तैमूर को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने उसकी आंखों में झांका, उसके कपड़ों को छुआ और ऐसे सिर हिलाया जैसे कोई घोड़े के दांत गिन रहा हो। काफी देर तक जांचने के बाद मुल्ला ने कहा, आलमपनाह, आपकी कीमत होगी ठीक 50 चांदी के सिक्के। यह सुनते ही दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। तैमूर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। 50 सिक्के? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई, गुस्ताख? मेरे बदन पर जो यह रेशमी लिबास है, सिर्फ इसी की कीमत 500 सोने की अशर्फियों से ज्यादा है। सेनापतियों ने अपनी तलवारें खींच लीं। मुल्ला की जिंदगी अब एक धागे से लटकी थी। लेकिन मुल्ला के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कीमत बिल्कुल सही लगाई है। मैंने आपके लिबास की ही तो कीमत लगाई है। तैमूर उलझन में पड़ गया। क्या मतलब? मुल्ला ने समझाया, आलमपनाह, मैंने आपके जिस्म पर जो यह बेशकीमती लिबास है, उसी का मूल्य आका है। रही बात आपकी, तो एक इंसान के तौर पर बिना इन शाही कपड़ों और ताज के आपकी कीमत तो कुछ भी नहीं है। बल्कि आप जैसे क्रूर और गुस्सैल आदमी को तो कोई मुफ्त में भी न ले। मैंने तो फिर भी रहम खाकर आपकी कीमत 50 चांदी के सिक्के लगा दी। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसी खामोशी छा गई। तैमूर की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी आज तक उससे इस तरह बात करने की। लेकिन मुल्ला के तर्क में एक अजीब सी सच्चाई थी, एक ऐसा फलसफा था जिसे काटा नहीं जा सकता था। अचानक तैमूर का गुस्सा एक जोरदार ठहाके में बदल गया। वह इतनी जोर से हंसा कि पूरा दरबार गूंज उठा। उसने अपनी तलवार चलाने वाले हाथों से ताली बजाई और कहा, वाह मुल्ला, वाह! आज तक किसी ने सच को इतने धारदार तरीके से पेश नहीं किया। तुम सच में या तो बहुत बहादुर हो या बहुत बड़े मूर्ख। मुल्ला की जान बच गई थी, लेकिन दिमागी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। तैमूर मुल्ला की हाजिर जवाबी से प्रभावित तो हुआ, लेकिन वह यह भी देखना चाहता था कि क्या मुल्ला का यह साहस मौत के सामने भी टिक सकता है। उसने मुल्ला को अपने साथ चलने का इशारा किया। वह उसे महल के उस हिस्से में ले गया जहां से शहर का मुख्य चौराहा दिखाई देता था। उस दिन तैमूर के हुक्म पर कुछ बागियों के सर कलम किए जा रहे थे। जल्लाद अपनी बड़ी सी तलवार से एक के बाद एक सिर धड़ से अलग कर रहा था।
यह एक भयावह दृश्य था। तैमूर ने मुल्ला के कंधे पर हाथ रखा और उस खूनी मंजर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो मुल्ला, यह है मेरी ताकत। यह है मौत का नाच। मेरे एक इशारे पर जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। क्या तुम्हें इसे देखकर डर नहीं लगता? क्या तुम्हें अपनी मौत का ख्याल नहीं आता? मुल्ला ने उस दृश्य को देखा। उनकी आंखों में न तो डर था, न घृणा, बल्कि उनकी आंखों में आंसू भरने लगे और वे सिसक सिसक कर रोने लगे। तैमूर यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, आखिरकार मैंने इसे तोड़ दिया। यह डर से रो रहा है। क्यों रोते हो मुल्ला? तैमूर ने अपनी जीत की मुस्कान के साथ पूछा। क्या इन बदनसीबों की मौत पर तरस आ रहा है? मुल्ला ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, नहीं जहांपना, मैं इन लोगों के लिए नहीं रो रहा। मैं तो आपके लिए रो रहा हूं। तैमूर का माथा ठनका। मेरे लिए? क्यों? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और बोले, आलमपनाह, मैं बस यह सोच रहा था कि हम सब एक दिन मरेंगे। मैं भी मरूंगा और आप भी। जब हम सब ऊपर वाले की अदालत में पहुंचेंगे तो हम सब वहां एक साथ होंगे। मैं, यह बेचारे जिनका सर कलम हो रहा है, और आप भी। तब वहां पर भी आपकी यही आदत बनी रहेगी और आप वहां भी इसी तरह लोगों के सर कलम करवाने का हुक्म देंगे। आपके इस जुल्म से तो हमें वहां भी शांति नहीं मिलेगी। मैं तो बस अपनी और इन बेचारे लोगों की बदनसीबी पर रो रहा हूं कि हमारा सामना आपसे वहां भी होगा। यह सुनकर तैमूर सन्न रह गया। यह एक ऐसा तमाचा था जो गाल पर नहीं, सीधे रूह पर लगा था। मुल्ला ने मौत के डर को एक मजाक में बदल दिया था और तैमूर की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी क्रूरता को एक ऐसी शिकायत बना दिया था जो दुनिया के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक बार फिर तैमूर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया, लेकिन इस बार भी वह हंसी में बदल गया। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने कहा, मुल्ला, तुम शैतान हो या फरिश्ता, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी सोहबत में मौत भी एक मजाक लगती है। अब तैमूर समझ चुका था कि मुल्ला नसीरुद्दीन कोई आम इंसान नहीं है। उसे न तो दौलत का लालच था, न मौत का डर। उसे सिर्फ दिमाग से ही हराया जा सकता था। कुछ दिनों बाद तैमूर ने एक भव्य दावत का आयोजन किया। उसने मुल्ला को भी बुलाया। जब सब खा पी चुके तो तैमूर ने ऐलान किया, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं यहाँ बैठे हर व्यक्ति के बारे में एक भविष्यवाणी करूंगा। अगर मेरी भविष्यवाणी सही निकली तो सब ठीक, लेकिन अगर किसी ने यह साबित कर दिया कि मेरी भविष्यवाणी गलत है तो मैं उसे 100 सोने की अशर्फिया दूंगा। सब लोग उत्साहित हो गए। तैमूर ने एक एक करके अपने दरबारियों की ओर इशारा करना शुरू किया। उसने अपने वजीर से कहा, आज रात तुम अपने घर जाओगे। यह एक सामान्य बात थी जो सच ही होनी थी। और उसने एक सेनापति से कहा, अभी जाकर अपने घोड़े को देखोगे। सेनापति को हुक्म मानना ही था। इस तरह वह ऐसी भविष्यवाणियां कर रहा था जिन्हें कोई गलत साबित नहीं कर सकता था। आखिर में उसकी नजर मुल्ला पर पड़ी। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक थी। उसने कहा, और अब मेरे सबसे बुद्धिमान दोस्त नसीरुद्दीन के लिए भविष्यवाणी। मुल्ला, तुम आज इस महल के मुख्य दरवाजे से बाहर जाओगे। यह सुनकर मुल्ला समझ गए कि वे फंस चुके हैं। अगर वे मुख्य दरवाजे से बाहर जाते हैं तो तैमूर की भविष्यवाणी सच हो जाएगी, और अगर वे किसी और दरवाजे, खिड़की या दीवार फांद कर जाते हैं तो यह बादशाह के हुक्म की नाफरमानी होगी, जिसकी सजा मौत थी। दोनों ही सूरतों में उनकी हार निश्चित थी। दरबार में सब सांस रोके देख रहे थे। तैमूर मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि उसने आखिरकार मुल्ला को हरा दिया है।
मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ देर सोचते रहे। फिर वे शांति से अपनी जगह से उठे। वे न तो मुख्य दरवाजे की ओर गए और न ही किसी और तरफ। वे सीधे महल के बीचों बीच बने आंगन में गए। वहां एक कुआं था। मुल्ला ने कुएं की रस्सी पकड़ी और बिना कुछ कहे कुएं में उतरने लगे। पूरा दरबार सकते में आ गया। तैमूर भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यह क्या कर रहे हो मुल्ला? मैंने तुम्हें बाहर जाने को कहा था, नीचे नहीं। मुल्ला कुएं के अंदर से चिल्लाए, आलमपनाह, मैं बाहर ही जा रहा हूं। यह कुआं जमीन के नीचे से होते हुए शहर के बाहर नदी में खुलता है। मैं इसी रास्ते से बाहर जाऊंगा। अब तैमूर के सामने एक नई दुविधा थी। मुल्ला उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर रहे थे क्योंकि वे मुख्य दरवाजे से नहीं जा रहे थे, लेकिन वे बादशाह के हुक्म को मान भी रहे थे क्योंकि वे महल से बाहर जा रहे थे। मुल्ला ने एक ऐसा तीसरा रास्ता निकाल लिया था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तैमूर कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर उसके चेहरे पर हार और सम्मान का मिलाजुला भाव आया। उसने जोर से कहा, बाहर आ जाओ मुल्ला। तुम जीत गए। तुम्हारी समझदारी के आगे मेरी भविष्यवाणी हार गई। मुल्ला को कुएं से बाहर निकाला गया। तैमूर ने अपना वादा निभाया और उन्हें 100 सोने की अशर्फियों से भरी थैली दी। उस दिन के बाद तैमूर लंग ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपना सलाहकार बना लिया। वह अक्सर कहता था, मैंने अपनी तलवार से बड़ी बड़ी सल्तनतें जीती हैं, लेकिन इस फकीर ने अपनी जबान से मेरा दिल और दिमाग दोनों जीत लिया। और इस तरह एक ऐसे दौर में जहां सिर्फ तलवार की भाषा समझी जाती थी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि दिमाग होता है, और सबसे बड़ी ताकत क्रूरता नहीं बल्कि समझदारी होती है। कहानी 5। एक बार की बात है, उस शहर के सबसे व्यस्त और चहल पहल वाले बाजार के ठीक बीचों बीच सेठ हरपाल सिंह की दुकान थी। दुकान तो उसकी कपड़ों की थी, लेकिन उसका असली धंधा था लालच। वह लालच में सांस लेता, लालच में सोता और लालच में ही जागता था। उसकी तराजू का एक पलड़ा हमेशा दूसरे से भारी रहता था, उसके गज में हमेशा कुछ इंच कम होते थे, और उसके मीठे शब्दों में हमेशा कड़वा धोखा छिपा होता था। वह गरीबों को उधार देकर उनकी जिंदगी भर की कमाई चूस लेता और अमीरों को नकली माल असली बताकर उनकी तिजोरियां खाली कर देता। पूरे शहर में उसकी कंजूसी और धूर्तता के किस्से मशहूर थे, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था क्योंकि वह अपनी चालें बड़ी सफाई से चलता था। इसी शहर में बाजार की भीड़भाड़ से दूर एक शांत गली में मुल्ला नसीरुद्दीन का छोटा सा घर था। मुल्ला के पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक टूटी फूटी झोपड़ी, कुछ बर्तन, उनकी समझदार पत्नी फातिमा और उनका एक वफादार दोस्त, उनका गधा, जिसका नाम उन्होंने भोला रखा था। भोला सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह मुल्ला के सुख दुख का साथी था। मुल्ला घंटों उससे बातें करते, उसे अपनी कविताएं सुनाते और कभी कभी तो उससे सलाह भी मांग लेते थे। मुल्ला की जिंदगी में संतोष था, जो सेठ हरपाल की तिजोरियों में भी नहीं था। एक दिन मुल्ला अपने गधे भोला पर बैठकर बाजार से गुजर रहे थे। सेठ हरपाल अपनी दुकान के बाहर बैठा मक्खियां मार रहा था। उसकी नजर मुल्ला और उनके मरियल से दिखने वाले गधे पर पड़ी। सेठ को मजाक करने की सूझी। ए मुल्ला, वह अपनी मोटी आवाज में चिल्लाया, कब तक इस हड्डियों के ढांचे पर बोझ बने रहोगे? इसे किसी कसाई को बेच क्यों नहीं देते? कम से कम तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। मुल्ला रुके, गधे से उतरे और उसे प्यार से सहलाया। फिर सेठ की ओर मुड़कर बोले, सेठ जी, आप इसकी कीमत नहीं जानते। यह कोई आम गधा नहीं है। यह तो एक चलता फिरता खजाना है। सेठ हरपाल जोर से हंसा। खजाना? हाँ हाँ हाँ।
मुल्ला, लगता है धूप तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है। इसमें ऐसा क्या खास है? यह तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। मुल्ला ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सेठ जी। और हर साधारण दिखने वाली चीज साधारण नहीं होती। इसकी खासियत जानने के लिए पारखी नजर चाहिए, बनिए की नजर नहीं। यह कहकर मुल्ला अपने गधे पर बैठे और आगे बढ़ गए। लेकिन उनके शब्द सेठ हरपाल के दिमाग में अटक गए। चलता फिरता खजाना। पारखी नजर सेठ का लालची मन कीड़े की तरह कुलबुलाने लगा। उसने अपनी जिंदगी में धोखे तो बहुत दिए थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि कभी कभी किस्मत ऐसे ही दरवाजा खटखटाती है। क्या पता मुल्ला के इस गधे में सच में कोई राज हो। उस रात सेठ हरपाल को नींद नहीं आई। वह बस उस गधे के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने अपने एक नौकर को मुल्ला पर नजर रखने के लिए भेजा। नौकर दिन भर मुल्ला के पीछे घूमता रहा और शाम को आकर बताया, मालिक, वह मुल्ला तो पागल है। वह दिन भर उस गधे से ऐसे बातें करता है जैसे वह कोई इंसान हो। उसे सबसे अच्छा चारा खिलाता है और उसे गाने भी सुनाता है। यह सुनकर सेठ का शक और भी गहरा हो गया। कोई अपने गधे के साथ ऐसा बर्ताव तभी करता है जब उसमें कुछ बहुत खास हो। अब सेठ से रहा नहीं गया। वह खुद मुल्ला के घर पहुंच गया। मुल्ला उस समय अपने आंगन में बैठे भोला के लिए एक नई लगाम बना रहे थे। मुल्ला, मैं सीधे सीधे बात करने आया हूं, सेठ ने कहा। मैं तुम्हारा गधा खरीदना चाहता हूं। मुल्ला ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। सेठ जी, मैंने कहा था न, यह बिकाऊ नहीं है। अरे, हर चीज की एक कीमत होती है, सेठ ने अपनी थैली खनखनाते हुए कहा। बोलो, क्या लोगे? 5 चांदी के सिक्के। चलो, तुम्हारे लिए 7। मुल्ला हंसे। 7 सिक्के? सेठ जी, आप 7 सिक्कों में मेरे दोस्त की वफादारी खरीदना चाहते हैं? यह तो उसका अपमान है। सेठ का लालच अब बेकाबू हो रहा था। उसने सोचा, यह मुल्ला कीमत बढ़ाना चाहता है। ठीक है, ठीक है। 20 सिक्के। यह एक गधे के लिए बहुत बड़ी रकम है। मुल्ला ने उदास चेहरा बना लिया। इस सेठ जी, आप नहीं समझेंगे। यह मामला पैसों का नहीं, भावनाओं का है। लेकिन अगर आप इतना जोर दे ही रहे हैं तो मैं आपको इसका राज बता सकता हूं, पर आपको कसम खानी होगी कि आप किसी और को नहीं बताएंगे। सेठ की आंखों में चमक आ गई। वह आगे झुका और फुसफुसाया, हाँ हाँ, बताओ। तुम्हारी हर बात राज रहेगी। मुल्ला इधर उधर देखकर और भी धीमी आवाज में बोले, यह गधा सोना देता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सेठ हरपाल ने अविश्वास से मुल्ला को घूरा। सोना? तुम मजाक कर रहे हो। जानवर गोबर करते हैं, सोना नहीं। यही तो इसका चमत्कार है, मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा। बहुत साल पहले मुझे एक पहुंचे हुए फकीर मिले थे। उन्होंने मेरी गरीबी देखकर मुझे यह गधा दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर इसे प्यार से रखा जाए और इसे हर सुबह सूरज उगने से पहले एक खास जड़ी बूटी खिलाई जाए तो यह दिन में एक बार ठीक दोपहर के समय गोबर की जगह सोने का एक सिक्का निकालता है। यह कहानी इतनी बेतुकी थी कि किसी भी समझदार आदमी को इस पर यकीन नहीं होता। लेकिन सेठ हरपाल की आंखों पर लालच का इतना मोटा पर्दा पड़ा हुआ था कि उसे यह कहानी बिल्कुल सच लगी। उसके दिमाग में हिसाब किताब शुरू हो गया। रोज एक सोने का सिक्का, मतलब महीने के 30 सिक्के, मतलब साल के 365 सिक्के। वह तो कुछ ही सालों में बादशाह से भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। मैं
मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, सेठ ने कांपती हुई आवाज में कहा। बोलो, इसकी क्या कीमत लोगे? मैं तुम्हें 100 सोने की अशर्फिया दूंगा। मुल्ला ने नमे सिर हिलाया। नहीं सेठ जी, यह अनमोल है। 200? कभी नहीं। ठीक है। आखिरी कीमत 500 सोने की अशर्फिया। मेरे पूरे जीवन की आधी कमाई है यह, सेठ लगभग गिड़गिड़ाने लगा। मुल्ला ने एक लंबी ठंडी सांस ली, जैसे वह कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हो। ठीक है सेठ जी। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतना आग्रह कर रहे हैं और मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए भी पैसों की जरूरत है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, सेठ ने जल्दी से कहा। मुल्ला ने कहा, पहली शर्त, आप भोला को कभी मारेंगे नहीं, हमेशा प्यार से रखेंगे। दूसरी शर्त, वह खास जड़ी बूटी मैं आपको नहीं दे सकता, वह फकीर बाबा ने सिर्फ मुझे ही इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। इसलिए हर सुबह आपको इसे मेरे पास लाना होगा ताकि मैं इसे वह बूटी खिला सकूं। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, जब यह सोने का सिक्का दे तो उस समय आपके मन में कोई लालच या पाप नहीं होना चाहिए, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। सेठ हरपाल ने बिना सोचे समझे सारी शर्तें मान लीं। उसने तुरंत अपने घर से 500 सोने की अशर्फियों की एक भारी थैली लाकर मुल्ला को दे दी। मुल्ला ने पैसे लेते समय ऐसा दुख भरा चेहरा बनाया जैसे वह अपनी आत्मा का एक टुकड़ा बेच रहा हो। सेठ हरपाल खुशी खुशी गधे को लेकर अपने घर गया। उसने गधे के लिए एक आलीशान अस्तबल बनवाया, उसे मखमल की गद्दी पर सुलाया और उसे बेहतरीन खाना खिलाया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले वह गधे को लेकर मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला ने गधे को अंदर ले जाकर कुछ देर बाद बाहर निकाला और कहा, मैंने इसे जड़ी बूटी खिला दी है। अब इसे ले जाओ और ठीक दोपहर का इंतजार करो। याद रखना, मन में कोई लालच न हो। सेठ गधे को वापस ले आया और उसे अपने आंगन के बीच में बांध दिया। उसने अपने सारे काम धंधे छोड़ दिए और वहीं कुर्सी डालकर बैठ गया। उसकी नजरें गधे के पिछले हिस्से पर टिकी थीं। वह बार बार खुद को याद दिला रहा था, कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। दोपहर हुई। सूरज सिर पर चढ़ाया। गधे ने अपनी पूंछ उठाई। सेठ की सांस रुक गई। और फिर गधे ने वही किया जो हर गधा करता है। उसने गोबर की एक बड़ी सी ढेरी लगा दी। सेठ ने अपनी आंखें फाड़कर उस ढेरी को देखा। उसमें सोने का कोई नामो निशान नहीं था। उसने लकड़ी से कुरेद कुरेद कर देखा, लेकिन उसे गोबर के सिवा कुछ नहीं मिला। हो सकता है आज पहला दिन है, इसलिए असर नहीं हुआ, उसने खुद को समझाया। अगले दिन वह फिर गधे को मुल्ला के पास ले गया। मुल्ला ने फिर वही प्रक्रिया दोहराई। सेठ फिर दिन भर इंतजार करता रहा। नतीजा वही रहा, सिर्फ गोबर। तीसरा दिन, चौथा दिन, एक हफ्ता बीत गया। रोज सुबह सेठ गधे को मुल्ला के पास ले जाता और रोज दोपहर उसे गोबर की एक नई ढेरी मिलती। उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। उसकी 500 अशर्फिया एक ऐसे गधे पर बर्बाद हो गई थी जो सिर्फ गोबर करता था। उसके मन का लालच अब भयानक गुस्से में बदल चुका था। एक दिन जब गधे ने फिर से गोबर किया तो सेठ अपना आपा खो बैठा। उसने एक डंडा उठाया और गधे को पीटना शुरू कर दिया। धोखेबाज जानवर, कहाँ है मेरा सोना? बोल। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने मुल्ला की पहली शर्त तोड़ दी है। वह गुस्से में आगबबूला होता हुआ मुल्ला के घर की ओर भागा। उसने मुल्ला के घर का दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, बाहर निकलो धोखेबाज।
मक्कार, तुमने मुझे ठगा है। तुम्हारा गधा सोना नहीं, सिर्फ गोबर करता है। मेरे पैसे वापस करो। एक पल में ही पूरी गली इकट्ठी हो गई। मुल्ला शांति से बाहर आए। क्या हुआ सेठ जी? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ सेठ चीखा। तुमने मुझे एक मामूली गधे को चमत्कारी बताकर बेच दिया। यह धोखा नहीं तो और क्या है? मुल्ला ने बड़े दुख के साथ सिर हिलाया। मुझे डर था कि ऐसा ही कुछ होगा। सेठ जी, क्या आपने मेरी सारी शर्तें मानी थीं? हाँ बिल्कुल, सेठ ने झूठ बोला। सच कहिए, मुल्ला ने भीड़ की ओर देखकर कहा। क्या आपने उस बेजुबान जानवर पर कभी हाथ उठाया? सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता था। आपके चेहरे पर लिखा है। सेठ जी, मैंने आपको तीसरी शर्त क्या बताई थी? यही कि जब गधा सोना देने वाला हो तो आपके मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो लालच के समंदर में डूबे हुए थे। आपके लालच की वजह से उस जड़ी बूटी का असर खत्म हो गया। और जब आपने गुस्से में आकर उस मासूम को मारा तो आपने पहली शर्त भी तोड़ दी। आपने उसके शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर चोट की है। अब उसका चमत्कार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मुल्ला ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, भाइयों, मैंने तो इन्हें एक हीरा दिया था, लेकिन इन्होंने उसे पत्थर समझकर तोड़ दिया। इसमें मेरा क्या कसूर? भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। लोग सेठ हरपाल के लालच को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें मुल्ला की बात पर यकीन हो गया। वे सेठ को ही दोष देने लगे। देखा, लालच का नतीजा। बेचारे जानवर का चमत्कार ही खत्म कर दिया। इस सेठ ने ही कोई गलती की होगी। सेठ हरपाल जहां खड़ा था वहीं जम गया। वह क्या बोलता? वह यह साबित नहीं कर सकता था कि गधा पहले से ही चमत्कारी नहीं था। मुल्ला ने उसे उसी के लालच के जाल में ऐसा फंसाया था कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। उसकी 500 सोने की अशर्फियां भी गईं और पूरे शहर में उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। वह अपना सा मुंह लेकर उस साधारण हो चुके गधे को लेकर वापस अपने घर चला गया। उस शाम फातिमा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, आपने यह ठीक नहीं किया। बेचारे सेठ को धोखा दिया। मुल्ला मुस्कुराए और अपनी जेब से अशर्फियों से भरी थैली निकालकर बोले, फातिमा, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैंने तो बस उसके लालच को एक आईना दिखाया है। यह 500 अशर्फियां उस एक आदमी की नहीं हैं। यह उन सैकड़ों लोगों की मेहनत की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है जिन्हें इस सेठ ने सालों से ठगा है। अगले दिन मुल्ला ने उन पैसों से शहर के सभी गरीबों को दावत दी, उन कर्जदारों की मदद की जो सेठ के जाल में फंसे थे, और अपने प्यारे दोस्त भोला की याद में एक कुआं खुदवाया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ठगा कौन गया? क्या मुल्ला ने सेठ को ठगा, जिसने एक झूठी कहानी सुनाकर उससे पैसे ऐंठ लिए? या सेठ ने मुल्ला को ठगा, जिसने उससे उसका प्यारा दोस्त, उसका गधा छीन लिया? या फिर सेठ हरपाल को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही कभी न खत्म होने वाले लालच ने ठगा? यह कहानी आज भी उस शहर में सुनाई जाती है और हर कोई इसका जवाब अपने अपने हिसाब से देता है। कहानी 5। शहर के उस सबसे तंग और बदबूदार कोने में, जहां अमीरी की हवा भी पहुंचने से डरती थी, कासिम सेठ की हवेली किसी भूखे गिद्ध की तरह खड़ी थी। कासिम सेठ सिर्फ एक सूदखोर नहीं था, वह इंसानी मजबूरियों का सौदागर था। उसकी बहीखाते की किताब में स्याही से ज्यादा गरीबों के आंसू और खून के धब्बे थे। कहते हैं कि जब वह किसी को कर्ज देता था तो उसकी शर्तें ऐसी होती थीं कि कर्ज लेने वाला अपनी बची खुची इज्जत और सुकून भी उसके पास गिरवी रख आता था।
उसका एक ही उसूल था, दिया हुआ पैसा ब्याज के साथ वापस आना चाहिए, और अगर पैसा न आए तो कर्जदार की आत्मा को निचोड़कर ही दम लेना चाहिए। दूसरी तरफ शहर के दूसरे छोर पर एक छोटे से टूटे फूटे घर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दुनिया में मगन रहते थे। उनके पास दौलत के नाम पर एक वफादार लेकिन अड़ियल गधा, एक बातूनी लेकिन प्यारी पत्नी फातिमा, और दिमाग में हजारों बेतुके लेकिन गहरे ख्यालात थे। मुल्ला की फकीरी में भी एक बादशाही थी। वे जानते थे कि असली दौलत तिजोरियों में नहीं बल्कि दिल के सुकून में होती है। कहानी की शुरुआत एक सर्द सुबह से होती है। मुल्ला के पड़ोसी एक बेहद गरीब लकड़हारे अहमद की झोंपड़ी से रोने की आवाजें आ रही थीं। उसकी बेटी की शादी सिर पर थी और दहेज के लिए कुछ सिक्कों का इंतजाम न हो पाने के कारण लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दे दी थी। अहमद की आंखों में बेबसी का एक ऐसा समंदर था जिसमें कोई भी पत्थर दिल डूब जाए। मुल्ला से यह देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी छोटी सी संदूकची खंगाली, लेकिन उसमें चंद तांबे के सिक्कों के अलावा कुछ नहीं था। फातिमा ने अपने पुराने गहने निकाले, लेकिन वे भी नाकाफी थे। अंत में जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और उस गली की ओर चल दिए जहां जाने से पूरा शहर डरता था, कासिम सेठ की हवेली का रास्ता। कासिम ने जब मुल्ला को अपने दरवाजे पर देखा तो उसकी आंखों में शिकारी वाली चमक आ गई। उसने सोचा, आज तो बड़ा जानवर खुद जाल में फंसने आया है। आओ मुल्ला आओ, उसने शहद में लिपटी जहरीली आवाज में कहा। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? मुल्ला ने सादगी से अपनी जरूरत बताई। उन्हें 50 चांदी के सिक्कों की जरूरत थी, जिसे वे 6 महीने के अंदर लौटाने का वादा करते थे। कासिम ने अपनी मोटी उंगलियों से दाढ़ी खुजाई। मुल्ला, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें 50 नहीं 60 चांदी के सिक्के दूंगा। ब्याज भी ज्यादा नहीं लूंगा। बस एक छोटी सी शर्त है। मुल्ला जानते थे कि कासिम की छोटी सी शर्त अक्सर किसी फांसी के फंदे से ज्यादा बड़ी होती है। कैसी शर्त? उन्होंने पूछा। शर्त बस इतनी है, कासिम ने एक दस्तावेज आगे बढ़ाते हुए कहा, कि अगर तुमने ठीक 6 महीने बाद पूनम की रात तक मेरा कर्ज ब्याज समेत नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी सबसे कीमती और प्यारी चीज अपने कब्जे में ले लूंगा। मुल्ला ने एक पल सोचा। उनके पास सबसे कीमती क्या था? यह टूटा फूटा घर? कुछ पुराने बर्तन? या? उनकी नजर अपने घर के बाहर बंधे गधे पर गई, जो अपने कान हिलाकर शायद इस सौदे पर अपनी राय दे रहा था। मुल्ला मुस्कुराए। एक जानवर की जान की कीमत भला किसी इंसान की इज्जत से ज्यादा कैसे हो सकती है? उन्होंने बिना सोचे समझे दस्तावेज पर अंगूठा लगा दिया। कासिम ने उन्हें सिक्कों की थैली थमा दी, और उसकी आंखों में एक ऐसी दुष्ट मुस्कान थी जिसे देखकर शैतान भी शर्मा जाए। मुल्ला ने वह पैसा अहमद को दे दिया। बेटी की शादी धूमधाम से हुई और उसकी झोंपड़ी से दुआओं की ऐसी बरसात हुई जिसमें मुल्ला का दिल भीग गया। वे कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूल गए। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। 6 महीने पूरे होने को आए। पूनम की रात बस एक हफ्ता दूर थी। मुल्ला ने पैसे कमाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बाजार में बैठकर लोगों को ज्ञान बेचा, एक सिक्का दो और खुश रहने का राज जानो। उन्होंने अपने गधे पर टैक्सी सर्विस शुरू की, लेकिन कोई भी उनकी बातों या उनके गधे की चाल पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। अब कासिम सेठ ने अपने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वह रोज मुल्ला के घर के सामने से गुजरता और उनके गधे को देखकर ऐसे होठों पर जीभ फेरता जैसे कोई कसाई अपने शिकार को देख रहा हो। क्यों मुल्ला, वह ताना मारता, अपने इस दोस्त से जी भर के बातें कर लो।
पूनम की रात के बाद यह मेरी हवेली के बगीचे में घास चरेगा। शहर में यह बात आग की तरह फैल गई। कुछ लोग मुल्ला की बेवकूफी पर हंसते तो कुछ उनकी हालत पर तरस खाते। फातिमा दिन रात रोती और कहती, मैंने कहा था उस शैतान से दूर रहो। अब हमारा प्यारा दोस्त, वे गधे को दोस्त ही कहती थीं, भी चला जाएगा। मुल्ला बाहर से तो शांत दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी चिंतित थे। वह गधा सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह उनका साथी था, उनका सलाहकार था और उनकी खामोशी का गवाह था। उन्होंने उसे खोने का ख्याल कभी नहीं किया था। पूनम की रात से ठीक एक दिन पहले मुल्ला पूरी तरह से निराश होकर नदी किनारे बैठ गए। उनका गधा पास ही खड़ा उदासी से जमीन को खुरच रहा था। मुल्ला ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और कहा, मेरे दोस्त, लगता है हमारी दोस्ती का सफर यहीं तक था। मैंने एक इंसान की मदद करने के लिए तुम्हें दांव पर लगा दिया। क्या मैंने गलत किया? गधे ने जवाब में अपना सिर मुल्ला के कंधे पर रख दिया, मानो कह रहा हो, नहीं मालिक, आपने बिल्कुल सही किया। और उसी पल, जैसे नदी के पानी में चांद का अक्स साफ हो गया हो, मुल्ला के दिमाग में भी एक विचार कौंधा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, वही चमक जो किसी बड़ी शरारत या गहरी बुद्धिमानी से पहले आती थी। वे उठे और सीधे अपने घर की ओर चल दिए। उनका चेहरा अब चिंताग्रस्त नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था। फातिमा, उन्होंने घर पहुंचते ही कहा, कल के लिए बढ़िया पकवान बनाओ। कल हमारे घर एक बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है। और हाँ, पूरे आंगन को अच्छी तरह साफ कर देना। फातिमा हैरान थी, लेकिन उसने चुपचाप वैसा ही किया। अगली रात आसमान में पूरा चांद अपनी पूरी शान से चमक रहा था। कासिम सेठ अपने 2 लठैत नौकरों के साथ मुल्ला के दरवाजे पर आ धमका। उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी। पूरे मोहल्ले के लोग यह तमाशा देखने के लिए अपनी छतों और खिड़कियों से झांक रहे थे। वक्त पूरा हुआ, मुल्ला, कासिम ने गरज कर कहा। लाओ मेरा पैसा, या फिर मैं तुम्हारी यह सबसे प्यारी चीज ले जाऊंगा। उसने गधे की तरफ इशारा किया। मुल्ला बड़े आराम से दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। अरे सेठ जी, आइए आइए, अंदर तो आइए। कर्ज चुकाने से पहले एक कप चाय तो पीजिए। कासिम हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि मुल्ला रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन यहां तो दावत की तैयारी थी। वह गुस्से में अंदर दाखिल हुआ। यह नाटक बंद करो मुल्ला। मुझे मेरा हक चाहिए। बिल्कुल मिलेगा सेठ जी, मुल्ला ने उसे एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। आपका हक आपको जरूर मिलेगा। आखिरकार कर्ज चुकाना तो एक नेक काम है। लेकिन कर्ज चुकाने के भी तरीके होते हैं। यह कहकर मुल्ला अपने गधे के पास गए और उसे प्यार से सहलाकर आंगन के बीचों बीच ले आए। फिर वे कासिम के सामने आकर खड़े हो गए। सेठ जी, उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहना शुरू किया, जब मैंने आपसे कर्ज लिया था तो वह सिर्फ 60 चांदी के सिक्के नहीं थे। वह कर्ज था एक पिता की इज्जत का, एक बेटी की खुशी का। वह कर्ज मैंने उसी दिन चुका दिया था जब मैंने वह पैसा अहमद को दिया और उसकी आंखों में आंसू की जगह खुशी देखी। कासिम चिढ़कर बोला, मुझे तुम्हारे इस फलसफे से कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरे सिक्के चाहिए। हाँ हाँ, सिक्के, मुल्ला ने सिर हिलाया। लेकिन हमारा सौदा तो यह था कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो आप मेरी सबसे कीमती चीज ले लेंगे, है न? बिल्कुल, कासिम ने जोर देकर कहा। और तुम्हारी सबसे कीमती चीज यह गधा है। यहीं पर तो आप गलती कर रहे हैं सेठ जी, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा।
उन्होंने आंगन में जमा भीड़ की ओर देखा और अपनी आवाज बुलंद की, मेरे प्यारे शहरवासियों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान की सबसे कीमती चीज क्या होती है? क्या वह सोना चांदी है, या घर बार, या कोई जानवर? लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला ने खुद ही जवाब दिया, नहीं। इंसान की सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज होती है उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान और उसके दिल का सुकून। यह कहकर वे कासिम की ओर मुड़े। सेठ जी, मेरा गधा मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन यह मेरी सबसे कीमती चीज नहीं है। मेरी सबसे कीमती चीज तो वह सुकून था जो आपके मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरे पास था। वह इत्मीनान था जो इस टूटे घर में भी मुझे बादशाहों जैसी नींद देता था। आपने पिछले 6 महीनों में मुझे जितना परेशान किया है, ताने मारे हैं और मुझे मानसिक पीड़ा दी है, उससे आपने मेरी वही सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली है। कासिम का मुंह खुला का खुला रह गया। यह क्या बकवास है? यह बकवास नहीं, यह सौदा है, मुल्ला ने दस्तावेज हवा में लहराते हुए कहा। दस्तावेज के मुताबिक आप मेरी सबसे कीमती चीज के हकदार हैं। तो लीजिए, मैं आपको अपना कर्ज चुकाता हूं। आज से मेरा सारा मानसिक तनाव आपका हुआ। मेरी रातों की बेचैनी आपकी हुई। मेरी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां मैं आपको सौंपता हूं। आप मेरी सबसे कीमती चीज, मेरा सुकून ले जा सकते हैं। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। और फिर जैसे ही लोगों को मुल्ला की बात का गहरा मतलब समझ में आया, एक जोरदार ठहाका गूंजा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यह एक ऐसा तमाचा था जो गाल पर नहीं, सीधे दिमाग पर लगा था। मुल्ला ने कासिम को एक ऐसी चीज लेने का ऑफर दिया था जिसे न तो देखा जा सकता था, न छुआ जा सकता था और न ही कब्जे में लिया जा सकता था। उन्होंने कानून को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे अपनी बुद्धि से मोड़ दिया था। कासिम सेठ शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह सुकून या तनाव कैसे ले जा सकता था? वह भीड़ के सामने एक मजाक बनकर रह गया था। तो सेठ जी, मुल्ला ने आखिरी कील ठोकते हुए कहा, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप इस कर्ज को चुका हुआ मानकर मेरी सबसे कीमती चीज को स्वीकार कर लें और यहां से चले जाएं, या फिर आप यहीं खड़े होकर यह सोचते रहें कि किसी के सुकून को रस्सी से कैसे बांधा जाता है। कासिम के पास अब कोई चारा नहीं था। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। वह जमीन पर पैर पटकता हुआ, बिना कुछ बोले, अपने नौकरों के साथ वहां से चला गया। जाते हुए उसके कानों में सिर्फ लोगों की हंसी और मुल्ला के गधे के विजी रेंकने की आवाज गूंज रही थी। उस दिन के बाद कासिम सेठ ने फिर कभी मुल्ला को परेशान नहीं किया। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरे शहर को यह सिखा दिया कि कर्ज सिर्फ सिक्कों का नहीं होता और उसे चुकाने के लिए सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि थोड़ी सी अक्ल की जरूरत होती है।